Hello, welcome to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, happy, healthy, safe and sound. तो आज की जो पिका कार्ड रीडिंग है वो है जी आपकी फर्स्ट मंथ आफ्टर योर वेडिंग। आपकी शादी के बाद आपका जो पहला महीना होगा अपने ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ। आपकी स्पेशली हस्बैंड पे फोकस्ड है ये रीडिंग है। उनके साथ आपकी लाइफ कैसी गुजरेगी, कैसे गुजरेगा वो पहला महीना आपकी शादी के बाद का आपके अपने हस्बैंड के साथ, उसके लिए रीडिंग है। तो पर्सनल मैसेज वगैरह भी हैं आपके हस्बैंड की तरफ से और आपकी लाइफ डिटेल्स कि आपका कैसे गुजरेगा वो मंथ। तो आपको ग्रुप चूज़ करना है, आप ग्रुप चूज़ कर लें पहले। Group number 1 is King of Wands. Group number 2 is the Queen of Wands. And group number 3 is 10 of Pentacles. तो ग्रुप आप अपना चूज़ कर लें। तो जो ग्रुप आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर लें। मैं आपसे आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज़ किया था, आइए देखते हैं जी कैसा रहने वाला है आपका वो महीना अपने ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ। आपकी कैसी लाइफ गुजरेगी, क्या कुछ इवेंट्स इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं और कैसा आपकी रोमांटिक लाइफ होगी। ओके, 6 ऑफ एयर्स, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, 9 of fire, Aries, Leo and Sagittarius, 5 of earth है यहाँ, Taurus, Capricorns and Virgos, 6 of earth, ओके 5 and 6 इकट्ठा आया है, Taurus, Capricorns and Virgos। मोर ओवर है जी यहाँ 8 of fire, Aries, Leo, Sagittarius है जी, 9 of earth है इधर, ओके Taurus, Capricorn, Virgos। लाइफ एक्सपीरियंस, 2 of earth। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1 पहले मैं आपको बात बताऊं कि आपका जो पहला महीना वो तो रहने वाला है आपके ससुराल में आपके अपने हस्बैंड के साथ। पहली तो बात यह है क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ एयर है तो थिंग्स आर लुकिंग अप एट द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, टेकिंग अ ट्रिप। ओके, मीन्स कि आप जो ऑफ कोर्स अपना ट्रैवल है, यहाँ पर ट्रैवल करके आप अपना आए हो अपने ससुराल में, अपने मैके से ससुराल की तरफ ट्रैवल करके आए हो। तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोगों के केसेस में ये ट्रैवल अब्रॉड का भी ट्रैवल हो सकता है, मतलब आपका शादी हो सकता है अब्रॉड में होए या आप शादी के बाद अब्रॉड जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट महीना आपका मुझे ट्रैवल में काफ़ी नज़र आ रहा है। आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, हनीमून के लिए जा सकते हो। तो आपकी जो लाइफ की जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी ना, मतलब आप हो सकता है आप लोग काफ़ी परेशानी में अपने मैके में हो, बड़ी आपको डिफ़िकल्टीज़ हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आपका कोई साथी नहीं है, आप लोनली फील करते हो, तो ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आपको पहला महीना आपको ऐसे लगेगा कि मेरे साथ कोई है, somebody is there to support me, somebody is there to travel with me, somebody is there to मेरी कोई फीलिंग्स को, मेरी भावनाओं को कोई समझता है, कुछ है, कोई है मेरे साथ, कोई मेरा साथी है। तो इस तरह की आपकी जो है ना मुझे फीलिंग नज़र आ रही है पहले महीने में शादी के। तो 9 ऑफ फायर के साथ ये है कि आप ना बड़े प्रोटेक्टिव से हो जाओगे उनके साथ, ठीक है। तो मतलब आपका जो पहले आपकी जो मेंटेलिटी अभी बनी हुई है वह है ना कि मेरे रास्ते में रुकावटें आती हैं, मेरे तो रास्ते में बस हर्डल्स ही हर्डल्स हैं, ये वाली मेंटेलिटी आपकी टूटेगी वहाँ पे जाते हुए, ठीक है। क्योंकि आपको ना एकदम एक्सपेंडेड सा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपका ससुराल है ना, ये लोग काफ़ी ब्रॉड माइंडेड लग रहे हैं मुझे। आप अभी शायद अभी किसी तंग माहौल में हो, किसी घुटे हुए माहौल में हो, या आपको ऐसी घुटन होती है, माहौल नहीं भी घुटा हुआ लेकिन आपको घुटन लगती है, तो बहरहाल आपका वहाँ पर जाके ना काफ़ी ऐसे वो
आपको एक फ्रीडम से मिल जाएगी। आपके ऐसे ऐसा लगेगा जैसे मेरे पर खुल गए हैं, और नाउ आई एम नाउ ईजी टू फ्लाई, इस तरह की आपकी फीलिंग आएगी। 5 ऑफ वर्ड्स के साथ आपकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। चाहे जॉब वगैरह भी नहीं है, या है तो वो इतनी अच्छी नहीं है। तो बहरहाल 6 ऑफ अर्थ के साथ ही जो है नेक्स्ट आपको को गिफ्ट, आपको मनी का गिफ्ट मिल सकता है अपने हस्बैंड की तरफ से, ठीक है। या आपको कोई नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है वहाँ जाके। यहाँ आप का अगर कोई सपोज जिसका किसी पर किसी का कोई लोन है, मुझे ऐसे लग रहा है कोई यहाँ पे है जिसका कोई लोन है, डेट अभी चुकाना है, तो वो भी चुक जाएगा, ठीक है। वो भी आप उसको रिटर्न कर दोगे, हो सकता है आपके हस्बैंड की तरफ से आपको गिफ्ट मनी मिले शादी पे, या कोई उनकी तरफ से फाइनेंशियल एक्सट्रीम हेल्प आ सकती है विद इन फर्स्ट मंथ ऑफ योर मैरिज। तो आप वो भी कर लोगे, फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग हो जाओगे। अच्छा, तो 8 ऑफ फायर के साथ ये भी फॉरेन मूवमेंट का कार्ड है। पता नहीं इस पहल में क्यों इतना फॉरेन मूवमेंट आ रही है फॉरेन कंट्री की। तो बहरहाल चीज़ें जो है जो पीछे रुकी हुई थी, जो आपकी पैशन और आपको लव वगैरह में भी आपकी बहुत तेज़ी आएगी। मतलब उनकी जो आपके हस्बैंड के जो लव फीलिंग्स हैं आपके लिए, इमोशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मज़ीद होंगे आपके लिए। एंड डे बाय डे जैसे दिन गुजरेंगे आपके लिए उनकी मोहब्बत बहुत स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और वो आपसे मज़ीद प्यार करेंगे, ठीक है। तो आपकी ना ऐसे होगा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होना लगेंगी। आपकी बहुत बिज़ी लाइफ मुझे ऐसी लग रही है पहले महीने में। जैसे आपको ट्रैवल भी करना है, आपको घर भी देखना है, आपको हस्बैंड को भी देखना है, आपने खुद की बनाओ सिंगार को भी देखना है। तो बहुत मुझे बिज़ी आप लग रहे हो पहले महीने में, जैसे आपको बहुत कुछ चीज़ें एकदम करनी है, इकट्ठी करनी है। तो नाइट ऑफ अर्थ की एनर्जी है, ये आपका हस्बैंड है, लॉयल है, डेडिकेटेड है, ऑनरेबल है, काइंड है, ठीक है। तो ये इनका आपकी इस तरह की इनकी एनर्जी होगी। बड़ा प्रैक्टिकल इंसान होगा, बड़ा जाना माना होगा। ये कोई बिज़नेस ओनर हो सकता है डेफिनेटली, किसी कोई बिज़नेस से इनका रिलेशन है, किसी भी किस्म का बिजनेसमैन हो सकता है, या किसी एमएनसी में किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो जहाँ काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जहाँ पे ट्रेड होती है जिस कंपनीज़ में, वहाँ पर ही किसी हाई पोजीशन में हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल इनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, आपसे एज डिफरेंस इनका इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो बहरहाल ये काफ़ी आपको क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो ये बड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा, ट्रस्टवर्दी प्रैक्टिकल इंसान होगा। ये भी बहुत सारी चांसेस हैं कि आप दोनों इकट्ठे काम करते हो, ठीक है। आप दोनों शादी के बाद इकट्ठे काम करें, और पहले महीने तो नहीं वो आपको काम पर लगा देंगे, पर वैसे मैं आपको फ्यूचर के लिए बताएं। बहरहाल ये वो ही वुड लाइक कि इफ़ यू सपोर्ट हिम इन वर्क इन हिज बिजनेस। तो अगर आप उनको हेल्प करोगे तो उनको अच्छा लगेगा। इस किस्म का मैं पहले ही बताया, बड़ी मॉडर्न सी फैमिली होगी, उनको गुटी गुटी माहौल नहीं पसंद है, ठीक है जी। तो लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, देख लीजिए, लिखा हुआ कोई सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, अ पावरफुल रेवलेशन दैट लीड्स टू चेंज, टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। तो आपके लिए आपकी शादी की इंतहाई सिग्निफिकेंट इवेंट होगा, आपकी लाइफ चेंजर होगा, या आपके लिए बहुत पावरफुल एक चेंज होगा। तो आपको अपने वहाँ पे पर खोल देने हैं, ठीक है ना। आपको अपनी जो भी जो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं आपको उनको ग्रैब करना है। वैसे भी आपका जो हस्बैंड है मुझे बड़ा ना वो साथ देने वाला लग रहा है, मतलब सपोर्ट करने वाला। ही विल स्टैंड बाय यू, ही विल टेक केयर ऑफ़ यू, या आपको हर मतलब जो भी इवेंट है लाइफ में आपको साथ देगा, आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करेंगे। और आप जो करना चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, अगर आप वहाँ ससुराल जाके अपने को ड्रीम्स भी चेज़ करना चाहते हो, को पूरे करना चाहते हो, तो दे वॉन्ट स्टॉप यू, वो आपको स्टॉप नहीं करेंगे। टू मच गोइंग ऑन एट वंस, इधर भी था टू मच गोइंग ऑफ ऑन एट वंस, यहाँ पर भी टू मच गोइंग ऑन एट वंस। थोड़ी आपके फर्स्ट महीने की बहुत बिजी लाइफ होगी, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होगे, मुझे ऐसे लग रहा है जिससे आप लोग ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करोगे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ठीक है। तो बहरहाल जहाँ तक उनकी इमोशनल है फीलिंग्स, तो क्योंकि आपने किंग ऑफ वन चूज़ किया तो डेफिनेटली बड़ा पैशनेट, बड़ा इमोशनल रोमांटिक सा इंसान होगा। तो बहरहाल आपकी जो प्राइवेट लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पैशनेट होगी, और अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने वाली है।
yeah, on bad day you both will be very comfortable with each other, very passionate, very loving, caring for each other. और ये इंसान जो है ये आपको डिफरेंट किस्म की ना डिफरेंट जो आपकी ड्रेसेस हैं, आपकी जो नाइटीज गाउन्स हैं, उनकी बहुत सारी वैरायटीज़ होंगी आपके पास, और आप डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनोगे। वो बल्कि ये जो आपके हस्बैंड है यही आपको सजेस्ट हो सकता है किया करें कि ये पहनो, वो पहनो, ये ज्वेलरी पहनो। इस तरह की आपकी बड़ी एक्साइटिंग सा आपका लग रहा है मुझे। फर्स्ट मंथ बहुत बिजी लग रहा है। बट आपकी लव लाइफ के बारे में रोमांस एंजल्स से हम गाइड ले लेते हैं आपके पहले महीने की ज़िंदगी क्या होने वाली है। मुझे तो आप वैसे हनीमून पे ही लग रहे हैं दोनों। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस होंगी आप दोनों की, ठीक है। ऑनेस्टली आप दोनों एक दूसरे से डिस्कस किया करोगे अपनी फीलिंग्स, आप एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो। प्लेफुलनेस, ठीक है जी। टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ यू इन अ यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन विद शाइन। आप लोग जो बड़ा प्लेफुल सा कपल होंगे, ठीक है ना। बहुत एक दूसरे को खुश रखोगे, खेला कूला करोगे एक दूसरे से, ठीक है। एक दूसरे से खेला करोगे मतलब वो वाला खेला नहीं, मतलब ऐसे एक दूसरे को खुश रखा करोगे। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग। वेडिंग आपकी बड़ी प्रोमिनेंट होगी, वेडिंग डे आपका बहुत अच्छा हो सकता है और ये आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा, ठीक है। और आपके लिए मोनूमेंटल, बहुत ही मतलब मेमोरेबल डे है आपके लिए, बहुत एक सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट आपके लिए शादी आपकी होगी। कीप एन ओपन माइंड, योर सोल मेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। पहली बात तो ये है कि आपके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ आई है कि ही इज़ योर सोलमेट या शी विल बी योर सोलमेट। और दूसरी बात यह है कि आपकी यूजुअल टाइप जो आपने जैसा सोचा है वहाँ से उससे थोड़ा सा डिफरेंट ही हो सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल सोलमेट है, वो आपको बहुत खुश रखेगा, चाहे वो डिफरेंट है आपसे, चाहे आपकी तरह का है। तो सोलमेट होता है। सोलमेट तो उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसने आपका साथ देना ही देना होता है। उसको ये उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस में खुश हो। अगर आप किसी सर्टन सिचुएशन में खुश हो तो वो भी खुश होते हैं, ठीक है ना। और आप भी ऐसी होगी उनके लिए, क्योंकि आप ही तो सोलमेट हो ना उनकी लिए। सब कुछ उनसे एक्सपेक्ट ना करें, खुद भी कुछ ही दिया करें, हाँ भी सोलमेट हो तो जो जो उनकी खुशी होगी वो आप ही उनको कहोगे कि हाँ मैं भी उसी में खुश हूँ, ठीक है। तो ये जी उनकी तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस हैं। सारा लाइफ तो आपकी बड़ी एक्साइटिंग मुझे लग रही है। तुम्हारा मैं हमेशा ख्याल रखा करूँगा, ठीक है जी। कह रहे हैं जी आपका ख्याल रखेंगे हमेशा। आई एम नॉट दैट हैंडसम बट माई लव फॉर यू इज़ सो प्योर। शादी की बात, इनके पहले महीने की बातें जो आपको वो कह सकते हैं। कहते हैं जी मैं इतना हैंडसम वगैरह नहीं हूँ, बट मेरा जो मोहब्बत है आपके लिए बहुत प्योर है। नो मैटर हाउ हार्ड वी फाइट आई स्टिल लव यू। चलो जी, लगता है आपने तो लड़ाइयाँ भी शुरू कर देनी है पहले महीने। कह रहे जी कोई बात नहीं, लड़ाई लड़ लो जितना मर्जी, लेकिन मैं प्यार तुम्हीं से करूँगा जो हमेशा। लड़ लो, योर केयर इज़ एवरीथिंग। अच्छा आप केयरिंग हो। आई एम डैम हंगरी। चलो जी, पहले महीने उनको चलो माफ़ कर देते हैं इनको। पहले महीने तो उनकी राइट बनता है बीइंग हंगरी फॉर यू, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ योर मम्मी है आके मम्मी से इनको, ये मजाक की बात है, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। संडे ब्रेकफास्ट फ्रॉम मी, ओके प्रॉमिस। चलो जी, संडे ब्रेकफास्ट का आपको इंतज़ाम करवा दिया मैंने, वो बना दिया करेंगे, ठीक है, प्रॉमिस। चलो जी, डू यू स्टिल लव मी लाइक बिफोर। चलो जी, वो एक महीना गुजरने के बाद उन्होंने कहना जी पहले तो दिन जितना तुम मुझे प्यार करती थी ना अभी भी उतना ही करो। चलो जी, यू आर माई चॉकलेट चिप आइसक्रीम। चलो जी, आप उनकी चॉकलेट चिप आइसक्रीम हो, खा जाना उन्होंने आपको। आई लाइक द वे यू वॉक, आप जिस तरह चलते हो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। क्या महीना आपका जा रहा है भाई, शादी के पहला महीना। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, हाउ टू कॉल यू माई टॉर्च। कहते हैं जी तुमने मेरा ज़िंदगी में ना बिल्कुल अंधेरी थी और तुमने जो ना बस लाइट कर दिया। वाह, तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं समझता। चलो वाह जी वाह, लगता है उनके अपने घर में भी इतनी नहीं को सुनता, उनकी यहाँ को समझता है इनको, तो आपके जाने से इनको सपोर्ट मिल जाएगी, इमोशनल सपोर्ट। आई विश आई कुड टेल यू हाउ मच आई लव यू।
ठीक है जी। माई फेवरेट हॉबी इज़ वॉचिंग योर पिक्चर्स। चलो, यू आर सो सॉफ्ट। चलो सॉफ्ट हैं जी आप। एनीवेज बहरहाल ये थे जी आपके पहला महीना शादी का। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। तो इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। लव यू, लव यू। हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज किया था। आइए देखते हैं जी क्या आपका शादी का महीना पहला कैसे गुजरने वाला है, क्या क्या होंगी एक्साइटेड थिंग्स वहाँ पर, क्या क्या आपकी मसरूफियात वहाँ रहेंगी, क्या क्या बिजीनेस रहेगी, क्या क्या आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी वहाँ गुजरने वाली है। पेज ऑफ अर्थ, ओके। टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गोस। फोर ऑफ अर्थ, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। रिलीज, ओके। हाई प्रिस्टेस, टू ऑफ अर्थ, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गोस। नाइन ऑफ फायर है जी इधर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। नाइट ऑफ अर्थ, अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा भी बड़ी प्रैक्टिकल आपकी लाइफ। एनीवेज मैं बताती हूँ आपको क्या मतलब होता है इसका। मून, ओके। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ यहाँ पर कि आपको अभी जो है आपको मतलब आपकी शादी के बाद कोई ज़िंदगी है उसको लेकर के आपकी कोई ख़ास पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ठीक है। मैं सारा आपको बता रही हूँ। आपको ऐसे लगता है कि जैसे शादी प्रॉब्लम्स की वजह होती है, या आपको डर लगता है शादी से, या शादी के नाम से चिढ़ होती है, या आपको ऐसे लगता है पता नहीं कैसे लोग होंगे, पता नहीं हस्बैंड कैसा होगा, पता नहीं मुझे वो कैसे ट्रीट करेगा, पता नहीं क्या होगा, वहाँ जाके मुझे बंद कर लेंगे, या बहुत एक्सट्रीम केसेस में आपको ये सोचते हो, या पता नहीं वहाँ पे मैं कैसे गुजारा करूँगी अकेली। तो इस किस्म की आपकी थॉट है। बट आपका जो शादी का पहला महीना है, मैं आपको बताऊँ आपका शादी जो है विल प्रूव एज एंड ऑफ अ फेज़ और सिचुएशन, ठीक है। आपको जो है आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी आया, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप अगर गॉड पर आपको ट्रस्ट है, आप गॉड को मानते हो, आप आप यूनिवर्स को, मैनिफेस्टेशंस पे आपकी बिलीफ हैं, आप पेशेंट हो, आप केयरफुली चीज़ों को वॉच करते हो, आपको काफ़ी डिवाइन नॉलेज है, आपको या इंटरेस्ट है इस चीज़ में काफ़ी, प्रेयर्स वगैरह में या स्पिरिचुअलिटी में, या आपको काफ़ी इंटरेस्ट है आपको इस चीज़, तो ये चीज़ आपको बचाएगी। हाँ मतलब कोई भी आप इससे पहले कि कोई बुरा इंसान मैनिफेस्ट कर ले, तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा इससे बचा लेगी। आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट और मैनिफेस्टेशंस का शौक़, तो ये चीज़ आपको बचा लेगी। तो ये जो आपका डर फियर वाला है ना सिचुएशन, ये ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह ये होगी कि आपको जब इतना अच्छा इंसान मिलेगा, ठीक है, इतना अच्छा आपको पार्टनर आपका मिलेगा, तो डेफिनेटली आपकी सोच तो बदलेगी, ठीक है। बहरहाल आपका जो पहला महीना होगा शादी का, पहली बात ये मैं आपको बताऊँ, आप काफ़ी ज़्यादा बनने संवरने में गुजरेगा आपका। आप सेल्फ़ केयर काफ़ी ज़्यादा करोगे, आप अच्छे कपड़े पहनना, ज्वेलरी या मेकअप, इस तरह का आपका बड़ा रहेगा। पेज ऑफ अर्थ यही होता है। तो बहरहाल आपको कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकती है पहले महीने में। गुड न्यूज़ अब कोई भी हो सकती है, बेबी की भी हो सकती है, या कोई फाइनेंशियल मैटर्स में भी आप उनका आपके पति को कोई या आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब तो एक न्यू ईरा आपका लाइफ का स्टार्ट होगा, तो आपको पहले महीने में ही कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। अब गुड न्यूज़ अब क्या मिलती है ये आगे देख लेंगे। वैसे मुझे यहाँ पर फिनेंशियल गेन का ज़्यादा लग रहा है, एकदम कहीं से
सरप्राइज़ मनी या फ़ायदा कहीं से। वैसे यहाँ पे प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी हो सकती है पहले महीने, ठीक है। 2 के साथ आपका महीना बहुत ही बिजी रहने वाला है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही होंगी। आपके ससुराल वाले बहुत एक्साइटेड होंगे आपको लेकर के, आप उनको लेकर के बहुत एक्साइटेड होगा, अपने पति को लेकर के आप काफ़ी पैशनेट होगे और वो भी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होगा, ठीक है। तो बहरहाल आप बड़े केयरफुल हो गए पहले महीने, आपकी बहुत केयरफुल एनर्जी आ रही है कि आप फूक फूक के कदम रखने वाली वह बात नहीं होती, ये ना मेरे से गलत हो जाए, वो ना हो जाए। आप बड़े केयरफुल हो गए कि मतलब कैसे रहना है कैसे नहीं रहना। तो बहरहाल तो ये भी यही है। लेकिन यह है कि आप अच्छे डिसीजंस कर लोगे। आप अपना पहले महीने में जो आप करोगे वहाँ पर वो आपकी फाउंडेशन बना देगा, वो आपके वहाँ पे कदम जमा देगा। बहरहाल आप मुझे यहाँ पे सक्सेसफुल होते नज़र आ रहे हो, वहाँ पर अपना अपनी रिप्यूट बनाने में, एक सर्टेन इमेज क्रिएट करने में आप मुझे वहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल नज़र आ रहे हो। वैसे भी आपने क्वीन ऑफ वॉन्ड चूज़ किया तो डेफिनेटली यू विल बी इन पावर देयर। आप काफ़ी वहाँ पे पावरफुल हो गए। आपका ये पावरफुल मतलब आपकी बात मानी जाएगी, आप वहाँ पे एक सर्टेन इमेज क्रिएट करने में कामयाब हो जाओगे कि वहाँ पर लोग आपकी बात सुनेंगे और आपके हस्बैंड भी आपकी बात ही माना करेंगे, ठीक है। बहरहाल पहले साल में नाइट ऑफ अर्थ है ये बंदा, तो बड़ा प्रैक्टिकल इंसान है, ठीक है। लॉयल होगा, आपसे डेडिकेटेड होगा, ऑनरेबल, काइंड होगा बहुत, इसके इमोशनल स्टेट इसकी बैलेंस होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो गया, यहाँ पे अगले दिन बिल्कुल ही मूड ऑफ है और बुला ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होगा। ये बैलेंस इसके इमोशनल बैलेंस होंगे, इमोशंस बैलेंस होंगे, ठीक है। तो आप भी बहुत ज़्यादा सेक्शुअली अट्रैक्टिव होगी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी आप में। आपके डिफरेंट किस्म के गाउन, आपके कपड़े, आपके बैठने का स्टाइल, आपका जो ऑरा है, पूरी इमेज है आपकी, पूरा वो पर्सनैलिटी जो है ना वो बड़ी उनको अट्रैक्ट करेगी। आपके फिजिकल लुक्स बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है इस फाइल में। तो लुक को देख करके आपका हस्बैंड जो है ना वो फिर पागल होंगे, ठीक है। तो अदरवाइज़ जो आपकी पहला महीना है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान देते मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हो, अपने लुक्स पर, और मैंने कैसे बिहेव करना है, मुझे कैसे मैनेज करना है, बड़ा आप ऑर्गेनाइज्ड से नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप एक आपकी जो है आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ का एक फ़ेज़ एंड हुआ होगा और एक नया फ़ेज़ स्टार्ट हुआ होगा, और इस फ़ेज़ को लेकर के आप काफ़ी एक्साइटेड होगे और आप आप होगे कि मैंने किसी भी तरह अपनी इस मैरिड लाइफ को अपनी लाइफ की बेस्ट लाइफ बनाना है ज़िंदगी की, ठीक है। मुझे किसी भी तरह किसी के चक्कर में नहीं आना, किसी परेशानी में नहीं पड़ना। तो बहरहाल ये बड़ी अच्छी आपकी सोच है और आप इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को एक सर्टेन इमेज में बनाने में। बहरहाल आपकी जो रोमांटिक लाइफ है उसके बारे में देख लेते हैं कि रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं। न्यू लव, ए न्यू पर्सन हैज़ टू रोमांटिक फीलिंग्स। बहरहाल ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एक न्यू लव लेकर आएगा, ठीक है। एक नया ज़िंदगी का एक न्यू फेज़, एक नई मोहब्बत, नया डिसेप्शन, समबडी इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। शायद कोई जो हो यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करें आप दोनों के बीच, शायद इसीलिए आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, क्योंकि आपकी बहुत मुझे केयरफुल एनर्जी नज़र आ रही है, किसी से बच के रहना। हो सकता है कुछ ससुराल में या कोई आपके मायके में इवन हो जो ऐसा ना चाहता हो कि आप खुश रहो, बहरहाल। लेकिन आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, आप बोल्ड हो, आप संभाल लोगे इसको। इधर आओ ना ज़रा, मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छा, कीप एन ओपन माइंड। आपका जो सोलमेट है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट हो सकता है वो आपकी जैसी पर्सनैलिटी है उससे थोड़ा सा वो डिफरेंट हो। बहरहाल ये सोलमेट है आपका, ये आपके लिए कंफर्मेशन आई है, सोलमेट होगा आपका। रिलीजियस फैक्टर्स आपके डिफरेंट कास्ट से हो सकते हैं। अच्छा, इसीलिए आया है कि डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप। रिलीजियस फैक्टर डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन से हो सकता है ये बंदा, ठीक है। तो आपकी पार्टनर की तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस हैं जी कि शादी के पहले महीने में क्या होने वाला है। इतना फासला क्यों है हमारे बीच है? शादी के पहले महीने कौन सा फासला होता है? आप उनको पनिशमेंट ना कर देना है, पता चले उनको जो है काउच पे सुलाया हो, लड़ाई हो गई है जी। डू यू स्टिल लव मी लाइक बिफोर? चलें, आई लव योर हैंड्स, आपके हाथ उनको बड़े पसंद आएंगे।
ओके, यू लाइट अप माई वर्ल्ड, हाउ टू कॉल यू माई टॉर्च। चले मजाक कर रहे हैं, कहते हैं जी तुमने मेरी ज़िंदगी में रोशनी कर दी है, तो अब मैं तुमको क्या कहूँ, मेरी टॉर्च हो तुम। क्यों हम साथ नहीं? अरे ये क्यों बात आ रही है, फासला साथ नहीं। तो ऐसा तो नहीं है मैं कहीं चल जाओगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। चले ये कैन आई होल्ड योर हैंड फॉरएवर। क्या आपका वह हाथ हमेशा पकड़ सकते हैं? बता दें जी उन्हें। बड़ा डरा हुआ है भी इंसान। आई एम नॉट दैट हैंडसम बट आई माई लव फॉर यू सो प्योर। ये बड़े डरे हुए क्यों है भी आपसे हैं? क्या बात है, आपने डराया हुआ है इनको बड़ा ज़्यादा। पहले जाते ही डरा देना आपने। तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं समझता। चलिए जी। यू आर माई अनकंडीशनल लव। वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अनकंडीशनल लव। वो आप उनके लॉन्ग ड्राइव पे हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा जाया करें शादी के बाद पहले महीने, ठीक है। आई नो यू लव स्टफ़ टॉयज़, आई वांट टू बाय अ फ्यू फॉर यू। तो आप स्टफ़ टॉयज़ आपको हो सकता है बहुत सारे ख़रीद करके या बुकेज फ्लावर्स वगैरह भी ला कर दिया करेंगे। आई एम डैम हंगरी। चलो जी, हंगरी हैं बहुत आपके लिए वो पहले महीने। चले पहले महीने तो उनका हक बनता है भाई। योर स्टाइल ऑफ टॉक मेक्स मी क्रेजी। जिस तरह बात करते हो ना, बस फोन पावर हो जाना उन्होंने। यू आर सो डाउन टू अर्थ एंड आई लव इट। हाँ, बहुत हम्बल नेचर के हो, शायद उनको चीज़ पसंद आएगी आप में। तेरे बिना कैसे रह पाऊँगा रे पगलू। ये ना, ये पता मुझे क्या एनर्जी लग रही है आपकी। आप शायद मैके चले जाओ मिल लेना घर वालों से, तो फिर तो कुछ दिन फ्यू डेज़ भी उनके लिए ऐसे लगेगा उनको जैसे बहुत महीने हो गए हैं। आप 2-4 दिनों के लिए भी जाओगे तो ये आपको मैसेज करेंगे पीछे से, वापस आ जाओ, नहीं दिल लग रहा मेरा। यू आर सो सॉफ्ट। ठीक है, चलें जी। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। ये आपको सॉन्ग उन्होंने डेडिकेट किया है, ठीक है जी। तो ये आपका बहुत ही केयरिंग एंड डरा हुआ सा हस्बैंड है। डरा हुआ मजाक कर रही हूँ। वो आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो आप जल्दी आ जाइएगा ज़रा मैं कैसे, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, आई लव यू। आलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज़ किया था। ये देखते हैं जी पहला महीना कैसे रहने वाला आपका अपने हस्बैंड के साथ, क्या कुछ आप वहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। पहले महीने क्या कुछ आपने वहाँ पर कर देना है। बहरहाल आपकी रोमांटिक लाइफ और आपकी ओवरऑल में जो है आपके पार्टनर की तरफ से जो पर्सनल मैसेजेस भी होंगे, ठीक है। पहला आ गया जी पेज ऑफ फायर। चलो जी, पहली फायर का कार्ड आ गया। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पेज ऑफ वाटर, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। द लवर्स कार्ड, ब्यूटीफुल। Gemini here, somebody Gemini here. 3 of earth, okay. Taurus, Capricorn and Virgos. The World's card, 2 of earth, 8 of fires. Aries, Leo, Sagittarius. Knight of air। अच्छा जी, तो जी पहला बात मैं आपको बताऊं कि ग्रुप नंबर 3 आपका जो पहला महीना वहाँ पर रहने वाला है ना, आप पहली तो बात ये आप बहुत वहाँ पर एक्साइटेड होगे पूरा महीना आपका। बड़े आप एक्साइटेड रहोगे, बहुत आप क्रिएटिव रहोगे, खाने बनाना, डिफरेंट किस्म की चीज़ें ट्राई करना, तैयार होना, न्यू बिल्कुल या एब्सोल्युटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू। शादी का एब्सोल्युटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू। तो नए लोगों से मिलना, ठीक है। बड़ा आपका फ्रेंडली सा रहेगा और बड़ा यू नो
आपकी ज़िंदगी में एक नया ये पर्सन की एंट्री जो है ना, आपकी ज़िंदगी का एक न्यू फेज स्टार्ट होगा और आपको बहुत सारी ना एक दूसरे से आपकी इमोशनल कनेक्शन, मेंटल कनेक्शन बहुत ज़्यादा बनेगा। आप दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बनेगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है तो ऑफ कोर्स आपका लव पैशन बहुत ज़्यादा जो है वो रहेगा। आपका जो यूनियन है, आप दोनों में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, आपका रोमांस बहुत ज़्यादा होगा, ये लाइफ चेंजिंग होगी शादी आपके लिए, ठीक है। आपका लव बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, दोनों में मोहब्बत बड़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी पहले महीने में। एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करोगे। आप डिनर डेट्स पे हो सकता है आप डिनर डेट्स पे आपको लेकर के जाएं, या और लंच डेट पर या इस तरह का। बड़ा मुझे रोमांटिक सा लगा, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। बट आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी यहाँ पर वर्क करते हैं मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, इस चीज़ का ख्याल उस चीज़ का ख्याल, ठीक है ना। ये भी क्योंकि उनको थोड़ा सा मुझे वर्कaholic ये बंदा लग रहा है, मतलब कोई बिजनेस उनको संभालना है तो उनका एक ध्यान उधर हुआ करेगा, एक ध्यान आप में हुआ करेगा। टू ऑफ अर्थ है यहाँ पर, ठीक है। टू मच गोइंग ऑन एट वंस, तो उनको बहुत सारा काम इकट्ठा से करना पड़ेगा, मतलब बाहर को मैनेज करना हो, आपका भी उनका एक ध्यान आपकी तरफ होगा, एक ध्यान काम की तरफ होगा। तो बहुत ही ज़्यादा बिजी उनकी लाइफ रहेगी और आपको भी ये नहीं कि मैनेज करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका बिज़नेस मुझे ऐसा लग रहा है कोई बिज़नेस काफ़ी उनका ज़्यादा है और वो उसको नहीं ऑफ कोर्स छोड़ सकते ना, वो भी तो साथ साथ चलना है ना। तो बहरहाल क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर, आप काफ़ी आपके जॉय, बहुत आपको मज़ा आएगा पहले महीने में। आप बहुत ग्रैटिट्यूड, बड़े ग्रेटफुल हो गए अपने डिवाइन से कि आपको इतना अच्छा घर मिला है, ठीक है। तो पाथ टूवर्ड्स इनलाइटमेंट, तो ये जो रास्ता है आपका शादी का पहले महीने का, आपको आपके जो शायद पहले या सोच और थी शादी के बारे में कि शादी के बाद शायद पता नहीं ये होता है वो होता है, जो भी स्टीरियोटाइप थिंकिंग हमारी मीडिया ने बना दी हुई है। लेकिन आपको ना एक एनलाइटमेंट मिलेगी यहाँ पर आते कि नहीं ऐसा नहीं होता। शादी की बात ज़िंदगी अच्छी भी होती है और रोमांटिक एंड एक एक घुटी हुई ज़िंदगी नहीं होती है, एक फ्रीडम फ्रीडम सी आपको मिलेगी, नज़र आएगी, ठीक है। तो वर्ल्ड कार्ड के साथ ये हो सकता है कि आप लोग हनीमून पे अब्रॉड भी जाओ, ठीक है। अगर अब्रॉड नहीं तो किसी और सिटी या इस तरह, बहरहाल आप कहीं घर से दूर हनीमून पे जा सकते हो और बड़ा लंबा आप टूर करोगे, ये भी हो सकता है आप में पूरा महीना ही बाहर गुजारो। तो ये इसीलिए भी शायद आपके हस्बैंड के मतलब दो तरफ ध्यान लग रहे हैं कि एक तरफ मतलब पीछे ध्यान बिजनेस को और एक तरफ आप हनीमून पर आए हुए हैं, तो उनको दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। तो ये हो सकता है आप पूरा महीना ही हनीमून पर रहो या कुछ दिन 15-20 दिन आप डेफिनेटली घर से दूर रहोगे, ठीक है। 8 ऑफ वांड्स के साथ ये अब्रॉड का कार्ड है अगेन, लेकिन ये है कि आपकी चीज़ें बहुत फास्ट मूव करेंगी पहले महीने में। ये भी मनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस ही का कार्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही होंगी, लाइक ये वो आपकी पर्सनल लाइफ आपकी हो सकता है आप भी कोई जॉब कहीं करते हो या काम वगैरह करते हो तो आपको भी उसका ध्यान रहेगा। इसके साथ आपको ये होगा कि मेरी प्राइवेट लाइफ है, टेकिंग केयर ऑफ हस्बैंड एंड तैयार वगैरह होना और सब चीज़ें बिल्कुल एब्सोल्युटली न्यू एक्सपीरियंस है आपकी शादी के लिए। इस पाइल में ज़्यादातर लोग मुझे जो है सिंगल नज़र आ रहे हैं, मतलब जिनका पहले कोई पास्ट नहीं था, पास्ट मतलब जो पहले से मैरिड नहीं थे, तो बहरहाल उनके लिए बिल्कुल ही न्यू एक्सपीरियंस है शादी का और बिल्कुल ही दे आर न्यू इन दैट लाइफ। तो नाइट ऑफ एयर की आपकी एनर्जी है, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, ठीक है। आप टायरलेस हो, मतलब आप थकते नहीं हो, आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो लेकिन आप ये है कि आप मेहनती हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप चीज़ों को संभाल लोगे, आपको पता है कैसे चीज़ों को लेकर के चलना है। फास्ट पेस है, आपको डिलेज पसंद नहीं है, आप तेज़ी से काम करोगे। आप अपनी लाइफ में आपका ये दिल होगा कि मैं किसी न किसी तरह कम्युनिकेट करके किसी न किसी तरह से मोहब्बत जता के अपने सबके दिलों में अपने लिए घर कर लूँ और सबको अपना बना लूँ। लेकिन यह है कि आपके जो हस्बैंड है और आप दोनों के बीच में बहुत पैशनेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी। ये भी ट्रैवल का है, ट्रैवल बहुत आ रहा है इधर, आप लोग ट्रैवल करोगे शादी के पहले महीने, मुझे ट्रैवल में आप लग रहे हो, ठीक है। तो बहरहाल नाइट ऑफ एयर की वजह से आपकी
आप लोग एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे। आपको उनसे मोहब्बत है, उनको आपसे मोहब्बत है, आप दोनों एक दूसरे को बताओगे हाँ मैं एक दूसरे से मैं आपसे प्यार करता हूँ, वो आपके हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ। ठीक है, आप लोग फीलिंग्स को छुपाओगे नहीं और बहुत ज़्यादा हाई फीलिंग्स होंगी आप दोनों की और आप लोग जल्दी जल्दी चाहोगे कि आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को बता दो और कोई लड़ाई आपके बीच में नहीं खैर होने वाली, लेकिन कोई छोटी मोटी थोड़ी बहुत हो जाती है तो आप लोग दोनों मिलकर जल्दी से ख़त्म कर लोगे और आपका पैचअप हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल ये कम्युनिकेशन का कार्ड था। आपका कम्युनिकेशन जो है लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे इधर लग रहा है। बड़े आप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर हो गए, एक दूसरे से बातें आप समझ लिया करोगे कि क्या चाह रहा है अगला बंदा। बड़ा रोमांस एंजल से पूछ लेते हैं जी क्या ट्रस्ट होगा आप दोनों का बीच में। ठीक है, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग किस्म का ट्रस्ट होगा, एक दूसरे से आप बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। केमिस्ट्री आप दोनों की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। ठीक है जी, बड़ी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी, बड़ा मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा जी आप दोनों का एक दूसरे के बीच में। लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू आस्क एंड एक्सेप्ट द सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आपके कोई फ्रेंड्स या आपके मेरे से कोई आपको सपोर्ट करेगा, कोई बातें बताएगा, समझाएगा कैसे नहीं ऐसे करना है, तो डिवाइन आपको जो है गाइड कर रहे हैं कि आपको डेफिनेटली उनसे सपोर्ट ले लेना चाहिए, उनकी बात सुन लेनी चाहिए। ठीक है, दिस कोड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो बहुत सारे केसेस में आप लोग इनसे मिल चुके हो पहले अभी। ठीक है, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, तो अगर नहीं तो आप पास्ट कनेक्शन है आपका, आप लोग पहले जन्मों से मिले हुए हो। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इशू। ठीक है, सिचुएशन को खुद से आपने कंट्रोल नहीं करना, इसको ऐसे ही पहले महीने जाने दें। मतलब जो हो रहा है डिवाइन की तरफ से गो विद द फ्लो, टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी, चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना कि ऐसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना, बस गो विद द पेस, गो विद द फ्लो, चीज़ों को जो जैसे चाह रही होंगी आपने वैसे उसको जाने देना है। बहरहाल ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो होगी तो दूसरे को आप दिल की बातें बताया करेंगे। पहले ही मैंने आपको बताया कि आपका कम्युनिकेशन का कार्ड था पीछे, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आप दोनों की होगी, दूसरे के दिल की बात को आप लोग वैसे ही जान लिया करोगे। ठीक है, तो ये पर्सनल मैसेजेस आ गए हैं आपके लवर की तरफ से। आई एम सो बैड एट वॉशिंग डिशेज़ प्लीज़ हैव मर्सी। ठीक है, ये जैसे जोक कि मुझसे बर्तन नहीं धुलते, मेरे पे रहम करना, बर्तन धुलाने आपने उनसे, क्यों हम साथ नहीं। ठीक है, इट्स ना एनर्जी कि जब आप मैके वगैरह जाओगे उनको छोड़ करके तो फिर वो आपको ये मैसेज भेजेंगे पीछे से, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। ठीक है जी, ये आपको कह रहे हैं वो, यू आर माई फ्लफ़ी मार्शमैलो। फ्लफ़ी मार्शमैलो है जो आप उनके। हाँ, लव वॉचिंग यू स्लीप, आप जब सो रहे होगे तो फिर फिर उनको पसंद आएगा आपको देखना, मज़ा आएगा उनको आपको सोते हुए देखने में। फिर उसके बाद फिर बड़ा कुछ हो सकता है। आई एम नॉट दैट हैंडसम बट माई लव फॉर यू इज़ सो प्योर। ठीक है जी, बहुत प्योर है आपके लिए उनका मोहब्बत। आई लव यू बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस, आपसे कई इमेजिनेशन से भी ज़्यादा वो मोहब्बत करते हैं। आई सी यू इन माई ड्रीम्स ऑफ्टन, आपको अक्सर अपने ड्रीम्स में भी देखते हैं। आई नीड अ बेबी गर्ल जस्ट लाइक यू क्यूट, आपके जैसी उनको बेबी गर्ल भी चाहिए है। हो सकता है आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल जाए फर्स्ट मंथ्स। आई हैव मैनी प्लान्स फॉर आवर हनीमून, हनीमून का पहले ही मुझे लग रहा है पूरा महीना आपने ट्रैवल ही करते रहना है। आई गेट जेलस व्हेन यू टॉक टू अदर मेल फ्रेंड्स, अच्छा जी शादी के बाद अब ना किसी से बात करना भी मेल फ्रेंड्स से उनको गुस्सा चढ़ता है, अभी जेलस होते हैं। लव एट फर्स्ट साइट, तो आपको पहले देखती पहली नज़र में आपसे मोहब्बत हो जानी है। ठीक है जी, लग जा गले कि फिर ये हसीन रात हो ना हो। चलो जी, हसीन रातें हैं जी आप दोनों की, वाह क्या बात है आपकी, तुम क्यों इतनी स्पेशल हो गई हो मेरे लिए। चलें जी, आपके लिए मैसेज था, आप उनके लिए क्यों इतनी स्पेशल हो गई हैं। यू आर मेड फॉर मी ओनली, अंडरस्टैंड। चलो ये तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, समझ आई है कि नहीं। समझ आ गई है आपको। तो ये थी जी आपका पॉजेसिव सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा हस्बैंड। तो आई विश यू वेरी रोमांटिक हनीमून, पूरा महीना आपने हनीमून पे रहना है। ठीक है जी, ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी, बाय बाय, आई लव यू।